गुजरात राज्य के अंदर एक गिफ्ट सिटी का निर्माण हो रहा है। एक मोदी जी की परिकल्पना थी कि ऐसी एक सिटी बननी चाहिए जहां पर ना टैक्सेशन हो, इन्वेस्टमेंट की सब सुविधाएं सारी हो, अच्छी बिजली, अच्छा पानी मुफ्त में मिलता हो और लोग आकर यहाँ बसे और ऐसा बोले कि दुनिया में कहीं पर ऐसा देखा नहीं। निर्माणाधीन है, लेकिन अनंत काल से निर्मित हो चुकी ऐसी एक गिफ्ट कंट्री है जहाँ का नागरिकत्व हमें आज तक मिला नहीं। एक ऐसी ड्रीम कंट्री है कि जहाँ पर जाने के लिए सबको दिल में दिलचस्पी होती है कि मैं कब जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाने के लिए मूल्य बहुत बड़ा है, चुकाना पड़ता है। एक परमात्मा के शासन के साथ मनुष्य भोज की प्राप्ति जब होती है तब वो गिफ्ट कंट्री में जाने के लिए हमें पहली बार एक वीज़ा कॉल मिला, ऐसा हमें लगता है। लेकिन उसके बाद जो इंटरव्यू देना पड़ता है वो काफ़ी कठिन है। वहाँ जाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन वो सुविधा को पाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, कड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है और वो उसमें से एक परीक्षा देने के लिए आप सब जा रहे हो, जहाँ पर बसेरा होने के बाद कभी निकलना नहीं है, जहाँ पर एक बार बिल्डिंग बना लिया सो बना लिया, न रिनोवेशन की ज़रूरत होती है, न रीडेवलपमेंट होता है, न विनाश होता है, न डिमोलिशन होता है। वहाँ पर जाने के बाद नो डिजीज़, नो दर्द, नो दवाई, नो दवाखाना, नो डेथ, कुछ भी नहीं। आप 55 के हो या बचपन में हो, वहाँ बुढ़ापा भी नहीं है और मृत्युदेह भी नहीं है। वहाँ जलाने वाला कोई नहीं है और सुलझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उलझाने वाला भी कोई नहीं है। वहाँ पर जाने के लिए मन में तड़प होती है कि मैं कब जाऊँ। ऐसी कौन सी गिफ्ट कंट्री है? बस वही एक कंट्री है जहाँ पर कभी कोई खेती नहीं करता, क्योंकि खेती करने के लिए खेत भी नहीं है, खाद भी नहीं है और खेत करने वाला किसान भी नहीं है। वहाँ जाने के लिए मन इसलिए हो रहा है कि वहाँ कभी भूख नहीं लगती। भूख इसलिए नहीं लगती कि शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है मतलब कि रोग नहीं है, रोग नहीं है मतलब कि दवाई नहीं है, दवाखाना भी नहीं है, कुछ नहीं है, मृतदेह भी नहीं है, स्मशान भी नहीं है, अंतिम संस्कार भी नहीं है। तो वहाँ करना क्या? बस ठहरना, बस ठहरना, अपने स्वरूप में स्थिर रहना। तो वो कौन सी कंट्री है? ऐसी गिफ्ट कंट्री जहाँ पर जाने के बाद किसी को वापस लौट के आना नहीं होता। हम टेक्निकल लैंग्वेज में नमुत्थुणम में अपुनरावृत्ति शब्द बोलते हैं। वहाँ से वापस पुनः कभी आना नहीं। एक बार गया सो गया, वहाँ से कभी वापस वो नहीं लौटेगा, न मरेगा और केवल जिएगा, अपने स्वरूप में स्थिर रहेगा। न उसे शरीर है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं। हम ऐसा बोल, वो वहाँ है क्या, करना क्या? कुछ नहीं। यहाँ जो कर रहे हैं वो सब बंद कर दो। वहाँ सिर्फ ठहरना है और रहना है अपने स्वरूप में, और दुनिया को ज्ञाता और दृष्टा बन के देखना है और जानना है। उस जानकारी और दिखावा के अलावा कुछ नहीं। ऐसी एक गिफ्ट कंट्री का नाम है मोक्ष। यहाँ पर अनंत 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 आत्माएं हैं और भी बहुत लोग जा रहे हैं। एक 50 आदमी को लेकर एक बस वापस लेट में आई तो आगे वालों को बोलना पड़ता है, ज़रा आगे खींच कर आइए, पीछे जगह नहीं है। हम 600-700 लोग इकट्ठे होते हैं तो भी गर्दी होती है, आगे आइए, पीछे गर्दी होती है। लेकिन अनंत आत्मा वहाँ पर पहुँच चुके हैं। 45 लाख योजन की सिद्धशाला के ऊपर सब स्थान ग्रहण कर चुके हैं, और भी अनंत अनंत आत्मा वहाँ पर जाकर कायम के लिए बसेंगे। लेकिन शाश्वतकालीन ये सिद्धशिला के ऊपर कभी गर्दी नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा कोई भेद नहीं, क्योंकि शरीर भी नहीं है, न गर्दम, न दर्दम, न मर्दम। तो वहाँ करना क्या? रहना सुख में हरदम, कुछ करने का नहीं, अनंत काल के लिए कुछ करना नहीं, वहीं रहना। ऐसी एक गिफ्ट कंट्री का नाम है मोक्ष। और वो मोक्ष पाने के लिए अंदर जो तलब लगती है, उसके लिए एक शॉर्टेस्ट और स्वीटेस्ट कोई फॉर्मूला है। तो 2 दिन का 24 उपवास करके साथ यात्रा करना, और वो भी शत्रुंजय गिरिराज की। एक ऐसी शॉर्ट फॉर्मूला हमें शास्त्रों के माध्यम से मिली। ये श्लोक मैंने जो बताया, अयमुत्ता केवली ने बनाया हुआ ये श्लोक है, बहुत अच्छा अर्थ है उसका। पानी के बिना 2 दिन के निर्जल उपवास करने के साथ साथ जो गिरिराज शत्रुंजय की 7 यात्रा भाव से करता है, तय्य भवे लहि सो मुखम, वो तीसरे भव मोक्ष को प्राप्त करता है। ये गिफ्ट सिटी का सिटीजनशिप उसको एनायत कर दी जाती है जब 7वीं यात्रा करके वो नीचे उतरता है। बहुत अच्छी बात, ऐसी शॉर्ट फॉर्मूला कहीं पर देखी नहीं। कृष्णा
देशना सुनने के लिए गए थे, नेमनाथ भगवान देशना दे रहे थे, मोक्ष की बात सुनी, बड़ी तलब लगी, मैं कब मोक्ष में जाऊं और मोक्ष में जाने के लिए क्या करना होगा। भगवान ने तो सीधा बताया, ये लेना होगा, इसके बगैर तो मोक्ष नहीं मिलेगा। शास्त्रों कहते हैं कि चारित्र लिए और उसके बाद मुक्ति मिलेगी। साहब मोक्ष चाहिए और ये मेरे बस की बात नहीं, नॉट माई कप ऑफ टी, ये नहीं ले सकता। आप बताइए मुझे क्या करना है। मुझे मोक्ष चाहिए, उससे कम कुछ नहीं, और जल्दी से जल्दी चाहिए, देर नहीं, और आज मिलता है तो कल भी नहीं। आई वॉन्ट मोक्ष। वो सबसे कठिन में कठिन जगह है, वो परचेस करने। ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि ये ले ली हमने, ये ऐसी है ही नहीं। ये लेने के लिए काफ़ी पैसे चुकाने पड़ते हैं। बॉम्बे में रहते हैं और बोले कि नया फ्लैट लेना है। कहाँ रहते हो? मैं चीरा बाज़ार में रहता हूँ। अब कहाँ जाने वाले हो? बस परेल वनाविघ्न में टावर में फ्लैट ले रहा हूँ। ऐसे तो सोच रहा हूँ कि 2 फ्लैट साथ में मिल जाए। आपका बजट 75 लाख। तो एक काम कीजिए, 75 लाख में वह बाथरूम वॉशरूम भी नहीं मिलेगा। हाँ, पार्किंग शायद मिल जाए, और वो भी पूरी गाड़ी का नहीं कि मेरे पास तो एक्टिवा है तो बस घुमाइए घुमाइए। वनाविघ्न को 108 प्रदक्षिणा दे दीजिए, आपके पास दूसरी कोई औकात नहीं है, कुछ है नहीं। कृष्ण को बोला तू चारित्र नहीं ले पाएगा, और बड़ी बात करता है मोक्ष चाहिए। अपनी डिमांड क्या है? आई वॉन्ट मोक्ष, सबसे कॉस्टलीस्ट आइटम एट द चीपेस्ट रेट, इन द बेस्ट वे एंड इन द ईजीएस्ट मैनर। अभी ये फॉर्मूला हम लेकर गए, भगवान हमको मोक्ष चाहिए, हमको चाहिए मोक्ष। सबसे अच्छी बात, ये हमारी बात नहीं, हम तो फॉलोअप में चलने वाले हैं। ये सबसे पहले बात बताई थी कृष्ण महाराजा ने। आप क्या सोचते हो? मोक्ष की तलब तो सबको लगती है, कठिनाई मोक्ष मार्ग पे चलने में होती है। मंजिल तो बहुत अच्छी है, कठिनाई तो इसमें होती है ना। एग्ज़ाम के बाद कितनी मुस्कुराहट होती है, वो मुस्कुराहट एग्ज़ाम के पहले नहीं रहती, पहले नहीं रहती, वो सब चली जाती है। तो मोक्ष चाहिए। कृष्ण महाराज ने बताया, भंते मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के लिए जो चारित्र चाहिए वो नहीं ले पाऊंगा। आप बताइए, आप बताइए, मेरे कजिन ब्रदर हो आप बताइए मोक्ष कैसे मिले, किस तरीके से मिले? घर के हैं ना, कुछ ऐसी बात बताओ, भले ही सबको ना बताओ, सबको ये बताना, मुझे कुछ और बताओ। परिवारवाद की शुरुआत तो नहीं हुई थी, लेकिन नेमनाथ भगवान ने कृष्ण महाराज को कुछ बताया कि देखो, मौन एकादशी की आराधना करो, 150 कल्याणक एक दिन पे हुए हैं, और ऐसी घटनाएं घटी है, उसकी आराधना साधना करो, और उससे भाव से वो आराधना करने के परिबल से आपको मोक्ष जल्दी से मिलेगा। बनते तहती, बहुत अच्छी बात बताई। मौन एकादशी की आराधना करो। मौन एकादशी की कथा में ये संवाद आता है नेमनाथ भगवान और कृष्ण के बीच। ऐसा ही वर्णन सुना मोक्ष का, तलब लगी, और शॉर्ट एंड स्वीट कट उन्होंने मांगा, मिल गया। ऐसी बात मिलती है जब अवंती सुकुमाल गए थे आर्य स्वस्ति सूरी के पास, उन्होंने देवलोक का वर्णन सुना। 12वें देवलोक, 12वें वैमानिक देवलोक का नलिनी गुल्म नामक एक विमान है, वो विमान का वर्णन जब उन्होंने किया, वो जोग्राफिकल एलिमेंट, उसका जो वर्णन सुना, वर्णन सुनते ही मन में तलब लगी, मुझे ये नलिनी गुल्म में जाना है। कैसे मिले ऐसा अद्भुत विमान, वहां पर सैकड़ों हजारों करोड़ों वर्ष तक रहना, मुझे जाना है। आप बताइए बनते कैसे जा सकते हैं? आर्य स्वस्ति ने नलिनी गुल्म, यानी आपने राणकपुर तीर्थ देखा होगा, एग्जैक्ट वही आकार, नलिनी गुल्म का वही आकार है जो राणकपुर जिनालय का आकार है, बहुत मिलता जुलता आकार। आर्य स्वस्ति सूर्य जी ने बताया, बेटे तूने अब नलिनी गुल्म का वर्णन सुना, इससे बढ़कर एक बड़ा विमान है जिसका नाम सिद्धशिला है, उसका वर्णन तूने सुना नहीं। यहाँ से तो वापस आना होगा, वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। अगर कुछ चाहिए तो साधना उसके लिए कर। हाँ तो मैं क्या करूँ? एक काम कर, देखो महाराज साहब, मैं लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे शॉर्ट टर्म की बात बताइए। ये सब एफेंडो खेलने वाले, मुझे ऐसी कुछ बात बताइए। बता दिया कि ठीक है, तू साधना करने के लिए स्मशान में चले जा और वहाँ पर बैठकर अच्छी सी साधना कर। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर 2 महीने के लिए रहेगा, तो नहीं साहब 105 डिग्री टेम्परेचर 2 दिन के लिए दे दो, चलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं, आप लोग जा रहे हैं,
2 दिन के लिए 105 का टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन बाद में बुखार उतर जाएगा। वो गर्मी जो लगेगी, वो ताप जो लगेगा 105 डिग्री जैसा रहेगा, लेकिन 2 दिन है ना, चलेगा चलेगा, कुछ भी हो जाए चलेगा, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन है तो वी कैन मैनेज द टाइम। क्योंकि देखते हैं कि 2 दिन का अंत जल्दी 2 दिन में ही आने वाला है। लंबी कतार में रहना पड़ता है तो वो हमें मंजूर नहीं। अवंती सुकुमार ने भी ऐसी कड़ी साधना की, लेकिन शॉर्ट टर्म में, और उसे 12वां देवलोक मिला था। ऐसा ही एक बहुत अफलातुन मिजाज हमारे दिल में आज है, क्योंकि हम ऐसी साधना करने जा रहे हैं जो 2 दिन के अंदर हम कुछ कंफर्म करके आने वाले हैं। इतना कंफर्मेशन तो कहीं पर नहीं मिलेगा। आप सोचते ही रहोगे 2 दिन में 24 छठ, 7 यात्रा, यानी गिरिराज को 7 बार चढ़ना, 7 बार उतरना, सिर्फ इतना। चलो खाना पीना नहीं समझो साथ में, वो तो चलेगा, लेकिन सिर्फ 2 दिन। और बाद में हमको एक लिफाफा दिया जाएगा, उसमें लिखा है कंफर्म मोक्ष मिलेगा। वाह कमाल, तीसरे भाव में मोक्ष मिलेगा। 3 धक्का खा के आए, पेमेंट नहीं मिलता है। 3 भाव में मोक्ष मिलेगा, कंफर्म अपना फॉर्म पास कर दो। अगर 2, और आपको जो डाउट है ना 3 भाव में मोक्ष मिलेगा क्या, वो डाउट जो है वो साधना के ऊपर नहीं है, अपनी जीवन शैली के ऊपर है, आपकी खुद की जीवन शैली के ऊपर है। हाँ, 3 भाव में मोक्ष मुझे मिलेगा, बाकी तो सब बराबर, लेकिन मुझे मिलेगा, आपको ऐसा लगना चाहिए। ये क्या है, मोक्ष में जाने वाले और खेलने वाले कुछ और रहते हैं, लेकिन ये सब आईपीएल का खेल है। और आपने देखा है कि माहौल ऐसा है, अगर आईपीएल में तड़ाफड़ी बना दी तो नेशनल टीम में जल्दी बर्थ मिलती है। यानी आईपीएल खेलने जा रहे हो बहुत अच्छे से, अब साधना करना है, साधना करनी है। 5 ऐसे टॉपिक्स में बताता हूँ कि कोई भी कार्य हम सिद्ध करने जा रहे हैं तो हरिभद्र सूरी महाराज ने अपने एक बहुत नामांकित षोडशक ग्रंथ के अंदर बहुत अच्छी फॉर्मूला लिखी है कि अगर आपको कार्य सिद्ध करना है तो ये फॉर्मूला पे चले। कोई भी साधना हो, एक छोटा सा कार्य क्यों ना हाथ में लिया, लेकिन सबसे पहले फोकस ऑन दैट। आपके पास फोकसिंग चाहिए, आपके पास फोकसिंग चाहिए कि मैं क्या करने जा, सेट द गोल। एक फोकस कर दो कि गोल के अलावा कुछ ना दिखे, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ अपना गोल दिखता है, दूसरा कुछ दिखता नहीं। अर्जुन को पूछा गया आपको क्या दिखता है, आंख की एक की दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता, सिर्फ आई बॉल दिखा रहा था, बाकी कुछ नहीं। ये सारा जंगल वो तो बेनकाब हो गया, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ, खुला भले रहा, ये नज़ारा आप देखते हो, मैं नहीं देखता हूँ, मुझे सिर्फ वो पंछी की आंख दिखती है और नेत्र के आई बॉल को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उधर निशान ताकना है, उधर निशान लगाना है। बस ऐसा फोकसिंग जो अर्जुन के पास था, वैसा हर एक अर्जुन के पास होना चाहिए कि मुझे सिर्फ 7 यात्रा और तीसरे भाव पे मोक्ष, अदर देन दैट नथिंग एल्स। दूसरा कुछ मुझे नहीं दिखता, चाहिए भी नहीं, दिखता भी नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ मोक्ष और 7 यात्रा, दूसरी बात भूल जाओ। ऐसा एक फिक्स फोकसिंग जिसे बोलते हैं। अगर ये तो प्रणिधान हुआ, टेक्निकल लैंग्वेज में 5 मुद्दे की बात उन्होंने ली है। षोडशक नाम का एक ग्रंथ है, हरिभद्र सूरी महाराज ने बनाया हुआ है ये ग्रंथ, और वो रचना में उन्होंने 5 स्टेप बनाए, फॉर्मूला लिखी है कार्य सिद्धि के 5 स्टेप। प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्नजय, सिद्धि, विनियोग, बहुत अच्छे 5 शब्द लिखे हैं। प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्नजय, सिद्धि और विनियोग। याद रहे, प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्नजय, सिद्धि और विनियोग। पहले जस्ट फोकस, प्रणिधान यानी फोकसिंग, सेट द गोल एंड फोकस ऑन द टारगेट। दूसरा कुछ नहीं, मुझे यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, दूसरा कोई एलिमेंट बीच में ना आए और इसके अंदर का कोई एलिमेंट ना बाहर निकल जाए। एक फोटो क्लिक करना है, क्लिक करते फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लगती है क्लिक करने में, लेकिन सेट करने में, फोटो के लिए अच्छे से सेट करने के लिए वो फ्रेमवर्क में आदमी आए, उसके लिए आपको 20 सेकेंड का समय लेना पड़ता है। आप बोलते हो थोड़ा थोड़ा, हाँ बस बस बस, थोड़ा यूँ, हाँ बस बस, बराबर बराबर, हाँ थोड़ा नीचे बैठ जाइए, हाँ, वो फ्रेम के बाहर जा रहे थे। दिस इज फोकसिंग। क्लिक करने में आधी सेकेंड, फोकस सेट करने में 20 सेकेंड। फोकस, ध्यान लगाइए मैं क्या करने जा रहा हूँ, दिस इज नथिंग एल्स। मेरा फोकसिंग की टेस्टिंग है, मैं जा रहा हूँ, सिर्फ मुझे मोक्ष चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। फोकस सेट करने के बाद पहला स्टेप फोकस, दूसरा है परफॉर्म। आप प्रवृत्ति शुरू करेंगे, अत्तरवाणा होने के बाद नहीं,
आज से आपकी प्रवृत्ति शुरू हो गई, मान लो, और असल में प्रवृत्ति का रंग आएगा परसों सुबह 5:30-6 बजे, जब ये सब अर्जेंटीना और फ्रांस के खिलाड़ी दौड़ेंगे, दौड़ लगाएंगे, सबसे ऊपर कौन पहुंचता है पहले। आपको तो सीधे शिला पे चढ़ के नहीं जाना, सिर्फ ऊपर तक ही जाना है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो अंदर आपको ताकत चाहिए वो एक ध्येय से मिलती है, और वो ध्येय लगाकर आप चालू करेंगे, वो होगा अपने परफॉर्मेंस का स्टार्ट, अपने शुरुआत होगी। और शुरुआत में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पहली यात्रा में आप भूल जाइए आप मनुष्य, आप देवलोक में हैं। देवलोक की बात अगर सुनी हो तो जमीन पे पैर नहीं रहते। हाँ, देखना और करना अनुभव, आपको लगेगा अरे मेरे पैर तो हवा में उड़ रहे हैं, मैं तो यूं हवा में चल रहा हूं, पैर तो जमीन पे है नहीं। पहली यात्रा जब होती है तब ऐसा लगता है कि सारे के सारे तारे के तारे जमीन पर, और लास्ट यात्रा में सारे के सारे जमीन पर। आप हवा में उड़ेंगे, आपको लगेगा क्यों ये खामोखा बोल रहे थे, महाराज साहब ने बोला, अल्पेश भाई ने बोला, सब बोल रहे थे कठिन है कठिन है। मुझे तो लगता ही नहीं, वाकई कठिन कुछ है ही नहीं, खामोखा बोल रहे थे, क्या ऐसा हमको डरा रहे थे। मुझे तो लगता है कल मैं करूंगा क्या, साथ तो आज ही हो जाएगी, पूरा दिन निकम्मा बैठूं क्या, चलो देखते हैं आज साथ और कल भी साथ हो जाए। देखो पहले दिन तो नशा रहता है, उतरता तब है। हाँ, गुजराती में हम बोलते हैं बाटला और बाटली, सुना है आपने, बाटला और बाटली। जब कोई बीमार होता है ना तो चढ़ना पड़ता है, उसे बाटला बोलते हैं, और जो चढ़ जाती है उसे बाटली बोलते हैं। अब भले ही माटली में से पानी लो लेकिन चढ़ेगी बाटली, और वो बोतल जब चढ़ेगी तब आपको लगेगा कि अब क्या करूं, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच जाओ, और वो पहुंच गए। इतने जोर से दौड़ेंगे आप, और आपको लगेगा नशा है नशा, और आप ऐसे ही ऊपर पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं कैसे पहुंच गया। आप पहुंच जाओगे। पहली यात्रा खत्म होते ही दूसरी यात्रा के लिए आप नीचे की ओर गेटी पार्क की ओर चलेंगे, तब ऐसा लगेगा कि जस्ट स्केटिंग चल रहा है, स्केटिंग। हाँ, हवा से आवाज आएगी, हवा में आवाज आएगी, और आपको लगेगा ये तो स्केटिंग चल रहा है, ये क्या, आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन 7 यात्रा तक टिकना है ना, इसलिए फोकसिंग और परफॉर्मेंस में ये सब चाहिए। आप आगे बढ़ते चले, दूसरी यात्रा होगी तब प्रवृत्ति का दूसरा माहौल बनेगा जो विघ्नजय है। प्रवृत्ति तो की, क्योंकि फोकस किया था, पहले प्रणिधान था, दैट वाज फोकसिंग। प्रवृत्ति की शुरुआत की, दैट इज एक्शन। एक्शन प्लान को आप एक्शन मोड में लाए। तीसरा विघ्नजय, और सबसे महत्व का कोई चरण हो तो ये है, आपकी यात्रा में विघ्नजय वो आपकी जीत की फॉर्मूला बनेगी। आपको विजय पाना है तो ये फॉर्मूला पे चलना होगा, आपको विघ्नजय करना है, क्योंकि एक नहीं होगा, आपको 3-4 अलग अलग प्रकार के विघ्न आएंगे। एक होगा ऋतु विघ्न, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होगी जो आज आपने महसूस की। पहली यात्रा में आपको लगेगा मैं आबू देलवाड़ा में हूँ, पालीताना में तो आप कल शाम तक ही रहेंगे, वो तो कंफर्म है। परसों सुबह देखना और याद करना हमें, आप पहली यात्रा में महसूस करेंगे अब तो हम माउंट आबू में है। दूसरी तीसरी यात्रा में लगेगा कि शायद कश्मीर लग रहा है। तीसरी यात्रा में लगेगा ये तो स्विट्जरलैंड है। चौथी यात्रा में कोई बोलेगा दोस्त सऊदी अरेबिया है, तू क्या बात कर रहा है, गला सूख रहा है, ये नस फूल गई, सिर में दर्द हो रहा है, पानी 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 पानी, और सब जगह पर वह ऐसा ही वीरान रण प्रदेश दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या। और कोई भी जगह पर जाओ तो गोरेगाम से आए हुए सब अरबस्तान वाले पड़े पठान खड़े होंगे, पानी नहीं मिलेगा, चलो चलो। वहां कहीं आपको लगेगा कि हम अफगानिस्तान सऊदी कहां पर है, ये तालिबानी सरकार आई कहां से।
कोई जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा और बैठने भी नहीं देगा। तब आपको पता चलेगा ये ऋतु विघ्न है। वश मत होना। आपको लगेगा ठंडी और परिश्रम और हवा, ये तीन जब एक साथ मिलते हैं ना, तब ये फॉर्मूला है। कोई देव या देवी को नीचे लाना है तो ये फॉर्मूला है। ठंडी, हवा और परिश्रम, ये तीन एक साथ होते हैं तो नीचे रूम जूम करके एक देवी प्रकट होती है, उसका नाम है निद्रा देवी। वो निद्रा देवी आएगी और इतनी नींद आएगी, इतनी नींद आएगी, आपने करीबन 6 महीने में ऐसी मीठी नींद कभी ली नहीं होगी। गद्दे में सोकर भी जो ना आए वो पक्षी पर चलने पर आएगी। चलते चलते सोएंगे और सोते सोते चलेंगे। बस आपने गीत सुना होगा, चले रहो सोते रहो सोते रहो। हम तो चले ही रहे लेकिन सोते सोते नींद आ रही है। अरे भाई नींद आ रही है, कोई जाएगा और ऐसा इलाका ढूंढेगा जो हाँ कोई देख ना ले। और ऐसे बहुत सारे स्पॉट है पालीताना के अंदर, गिरिराज के ऊपर ऐसे सीक्रेट हेवन स्पॉट बहुत है। शांतिनाथ के पास जाने के पहले मंदिर में जाएगा, शांतिनाथ से नीचे उतरेगा और फिर वो चकेश्वरी माता के साइड में से बगल में ऐसी जगह ढूंढ लेगा, यहाँ कोई नहीं देखता, कोई नहीं। मुझे तो लगता है कि शायद केवल ज्ञानी को भी पता नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कोई अरे आप कोई भी लोकेशन डालो, ये नहीं पकड़ा जाएगा। आप जूम करो, कुछ भी करो, ये कैच नहीं होगा। ये लोकेशन 3 लोग के बाहर है और आप अंदर घुस जाएंगे, पैर इतना सा थोड़ा शायद बाहर रहेगा और आपका जो पायजामा है वो नीचे से थोड़ा दिखेगा, ये व्हाइट पायजामा है और पैर है तो पूरा आदमी होना चाहिए। फिर वो तालिबान देखेगा, हाँ वो नीचे आएगा, बड़ी प्रेम से और आदर से आपका चरण स्पर्श करेगा और चरण स्पर्श करके आपको खींच के लाएगा। भाईजान आपके गले में कार्ड है, 7 यात्रार्थी। हाँ देखो अल्पेश भाई, देखो नीलेश भाई, देखो मेरी बात सुनो। कुशाल भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे क्या है, देखो आपको यात्रा करनी है, नो टाइम वेस्ट। आप चलो, देखो मेरी बात नहीं, नो नथिंग, आप जल्दी उठो। अरे मेरी बात सुनो, मैं 7 यात्रा करने के लिए सो रहा हूं। अरे तू सोएगा तो 7 यात्रा होगी। अरे देखो मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने तक दो, मुझे प्यास लगी है। देखो हाँ बोलो क्या है। मैं अभी चल रहा था, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सौगंध से बोलता हूँ, मैं इधर 2 मिनट के लिए ठहरा, मुझे नींद आ गई और नींद में चक्केश्वरी देवी आई। चक्केश्वरी देवी ने आकर मुझे ये बताया, बेटा आधे घंटे के लिए मेरी बगल में सो जा, तेरी 7 यात्रा हो जाएगी। खुशाल भाई, अल्पेश भाई, नीलेश भाई, सब लोग चैन, हम इतनी परिश्रम से 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं और चक्केश्वरी माता हमको ना आए और इनको आए। हाँ लेकिन वो क्या है कि वो हमारे पास आई। आप लोग मुंह से बोल रहे थे ना, हम मध्य प्रदेश से बोल रहे थे तो हमारे पास आई। हम हृदय से मध्य प्रदेश से बोल रहे थे, वो हमारे पास आई और हमें बोला सो जा, आधा घंटे सो जा। और तब उस टाइम पे वो लोग बोलेंगे कि ठीक है, अभी अभी मुझे कपर्दी यक्ष ने आके बताया ये आदमी झूठ बोल रहा है, अभी का अभी उसे उठा, वरना तेरा 300 गो में भी मोक्ष नहीं होगा। वो आपको उठा के लेके जाएंगे। बड़ा कठिन है ये, ऋतु विघ्न। क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी रहती है ना, नींद ना आए तो भी आएगी और आप सो जाओ। अरे पत्थर पर आप चैन से सो जाओगे, नीचे पत्थर है, कठिन पत्थर। पहले पंक्ति पर आपका सर होगा, दूसरे तीसरे पर आपकी कमर होगी, चौथे 5वें पैर पर आप पैर ऐसे फैलाकर पड़ेंगे और आप ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में रहेंगे। मोक्ष में नीचे जो पोजीशन रहती है वही पोजीशन मिलती है। अब ऐसे ही आपको लगेगा इतना आनंद है यहाँ पर, मोक्ष में तो क्या होगा पता ही नहीं। अगर ये भी कंफर्म हो जाए तो मुझे लगता है मोक्ष, अल्पेश भाई मुझे 7 यात्रा नहीं करनी, मुझे मोक्ष अभी मिल गया। इससे बढ़कर भला कौन सा आनंद हो सकता है मोक्ष में। मुझे तो लगता है इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं।
मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 15 मिनट की नींद दे दो, प्लीज प्लीज दे दो। अंदर का भिक्षुक बोलेगा भगवान के नाम पर 15 मिनट सोने दो बाप, भगवान के नाम पर 2 घंटा सोने दो माई बाप, वो अंदर का भिक्षुक बोलेगा। और लेकिन ये लोग सोने नहीं देते क्योंकि उनको ध्येय फिक्स है। और ये होता है प्रवृत्ति के बाद विघ्न जय आएगा, ये ऋतु विघ्न है। जब ठंडी हवा और परिश्रम 3 एक साथ मिलते हैं तो नींद बड़ी जोर से आती है। ये निद्रा देवी का आगमन है। ये ऋतु विघ्न को आपको सरपास करना है, उसको जीतना पड़ेगा। ये ऋतु विघ्न है। दूसरा एक विघ्न है, वो है काय विघ्न, शरीर का विघ्न। मेरी नस चल एकदम फंस गई, अरे नस चढ़ गई, अरे पैर ऐसा चलता ही नहीं, मुझे बहुत नींद आती है। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं चलता हूँ ना तो ऐसे वो स्विच कभी स्ट्रिप हो जाती है ना, हाँ तो आप चालू करो फिर से बंद होती है, चालू करो फिर से बंद होती है। मैं चैन से ऐसे ऐसे करता हूँ और आंखें खोलता हूँ वो मूंद जाती है, मैं ऐसे आँख खोलता हूँ वो ऐसे ही डाउन हो जाती है, मैं ऐसा करके रखता हूँ तो फिर भी ऐसा हो जाती है। मुझे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये स्विच स्ट्रिप हो गई, मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन इनके पास सब इलाज है। वो ऐसा ही बोलेंगे, देखो ऐसा ये उंगली है ना, सिर्फ मुझे ऐसा आंख में लगाने दो, जय आदिनाथ, ऐसा ही करेंगे, जय आदिनाथ। अरे हाँ, उड़ गई ना नींद, उड़ गई नींद, आपको पता भी नहीं चलेगा। उंगली में विक्स लगाकर ऐसा ही करेंगे। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये विक्स आंख में लगाते हो क्या, दिमाग है क्या आपके पास? अरे नहीं, सुनो, पहले आपके पैर में आपको चोट आई थी, नस खींच गई थी, मैंने विक्स लगाया, वही हाथ है, वही हाथ है। इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा, अल्पेश भाई को बोलोगे ये हाथ मुझे दे दे, मारने का मन होगा। लेकिन अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनका आना कोई काम का नहीं है। इनके लिए ऐसा डिफेंस रखना ही पड़ता है, क्योंकि सब एस्केपिस्ट होते हैं, एस्केपिस्ट, भागने वाले। गुजराती में भागेड़ू शब्द यूज करते हैं, एस्केपिस्ट, भागने वाले, रफ्तार वाले लोग, जो बहुत जोर से ऊपर चढ़ते हैं और वहीं से छू हो जाते हैं, उनको पकड़े रखना है। क्योंकि काया का विघ्न आएगा, वो आएगा तीसरी के बाद, चौथी यात्रा के बाद आएगा। ये काय विघ्न, उसको ओवरकम करना है। थकान लगी, चोट लगी, कुछ भी हो, धीरे 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 हम चलते रहेंगे। सबसे ज़्यादा तीसरा एक विघ्न है जो समय का विघ्न है। वो टाइम फैक्टर अगर आपने मैनेज नहीं किया तो हम मर गए। मैं आज सिर्फ आपको पूछता हूँ कि एवरेज व्हाट डू यू थिंक, ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा बराबर। और वहाँ से घेटी बाग उतरने में 40, हाँ आधा घंटा। और घेटी बाग से ऊपर चढ़ने में हाँ वापिस पौना घंटा 50 मिनट, क्योंकि 800 स्टेप्स कम है वहाँ पर। ये 3500 है, वो 2700 है। करीबन 800 स्टेप्स आपको कम चढ़ना कम उतरना। यहाँ से चढ़ने में अगर 1 घंटा तो वहाँ पर उतरने में 35 मिनट, करीबन आधा घंटा, चढ़ने में पौना घंटा बराबर। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बार यहाँ से चढ़ना और एक बार यहाँ से उतरना लास्ट में, तो आप पकड़ लो 1 घंटा चढ़ने में, उतरने में लास्ट में उतरेंगे तो थोड़े थके हुए रहेंगे, तो उतरने में भी हम 1 घंटा लेंगे बराबर। मैं टाइम इजीली लेजरली प्लान करता हूँ। ये 2 घंटे हो गए, फिर 5 बार आपको वहाँ उतरना है और 5 बार वहाँ चढ़ना है टोटल। हाँ नहीं, मैं 5 बार बोल रहा हूँ, मैं 5 बार बोल रहा हूँ। ये 5 बार उतरेंगे और 5 बार चढ़ेंगे, तो एक बार उतरने में पौना घंटा और ऊपर चढ़ने में पौना घंटा। मैं 1.5 घंटा लिखता हूँ, और इंटू 5 यानी 7.5 घंटा हुआ, 7.5 घंटा। और 1.5 घंटे में आपकी 5 चैत्यवंदन हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम करें तो एक चैत्यवंदन में 1.5 घंटा लगता है, लेकिन वो लोग कराएंगे तो 5 चैत्यवंदन भी सब 5 बार हो जाएंगे। वो लोग कराते हैं, हमारा कोयले का इंजन है, उनका डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, उसके पास सैटेलाइट इंजन भी है। हाँ, तो 1.5 घंटे का चैत्यवंदन सब मिलाकर पूरे दिन के पूरे चैत्यवंदन 1.5 घंटा, 7.5 घंटे चढ़ने और उतरने में यानी 9 घंटा, और 2 घंटे आगे पीछे का तो 11 घंटा हुआ। अगर ये 11 घंटा में 6 यात्रा होती है, पता चला, एक बार यहाँ चढ़े यहाँ उतरे और 5 बार पीछे, 11 घंटा। आप
5:30 को शुरू करेंगे तो 4:30 बजे आपकी 6 यात्रा हो गई, बराबर है, एज पर योर कैलकुलेशन। आपने जो टाइम बताया मैंने रख दिया, और 1 घंटा फ्री रख दो आप, फ्री, नो बॉल, वाइड बॉल, एक्स्ट्रास, वो सब में रख दो। चक्केश्वरी माता को 10 मिनट दी, कपर दी एक्स को 15 मिनट दी, ऐसे कुछ भी खिचपिच हो गई तो 1 घंटा ऐसा ही रख दो। वेस्टेज फॉर्मूला हम MISC लिखते हैं ना, मिसलिनियस एक्सपेंस, वो मिसलिनियस एक्सपेंस में हाँ वेस्टेज आधा घंटा पूजा में रख दो, चलो 1.5 घंटा, तो 12.5 घंटे हो गए। 12.5 घंटे में यानी 5:30 से शाम को 6 बजे आपको 6 यात्रा होती है, बराबर है। अगर आप 6 बजे से बाद नीचे उतरे और 6 यात्रा से कम हुई तो आप समय के भ्रष्टाचारी रहे, आपने समय का भ्रष्टाचार किया, कंफर्म। मैंने बहुत इजीली टाइम मैनेज किया। देखो, आपको कोई भी अगर प्रश्न हो तो मुझे अभी पूछ लो, वहां पर मत पूछना, बराबर। ये फॉर्मूला के अंदर 1.25 घंटा नहीं लगता है, नीचे उतरने में 30 मिनट लगती है, लेकिन हमने 5 बार नीचे उतरने में वो साइड में 1.25 घंटा इसलिए गिना, चौथी 5वीं यात्रा में करीबन 55 मिनट भी होगी नीचे उतरने में, हम एवरेज निकाल कर पहले से 1.25 घंटा लेते हैं। तो आराम से आप 6, सवा 6, 6:30 बजे के बाद आप धर्मशाला में वापस आएंगे और आप बताएंगे 6 थी गई, 6 यात्रा हो गई मेरी, 6 यात्रा। अगर आपने 6 से कम की तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपकी स्पीड कम थी, हम यही मानेंगे यू कैनॉट मैनेज द टाइम, आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, समय का कुछ भ्रष्टाचार हुआ, गोलमाल हो गया। क्योंकि जो समय हमको तनख्वाह में मिला है उसके हिसाब से खर्च करना था, तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी, 14 घंटा है, 5:30 से 6:30 13 घंटा है हमारे पास। 13 घंटा में अगर थोड़ा सा स्पीडी कोई रहा, ये तो एवरेज लिखी है हमने, कोई मोर देन एवरेज रहेगा वो 7 यात्रा करके आएगा, एवरेज वाले 6 करेंगे, बिलो एवरेज वाले भी 5 तो करेंगे, 4 वाला कोई नहीं रहेगा, कंफर्म वो यहीं रुकेगा। वो वहाँ क्यों जाए, इससे ज़्यादा समय किसी को भी यात्रा में परमिसिबल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लेजरली टाइम है, हम 7 यात्रा करने जा रहे हैं। निशान लगाना है तो निशान लगाने में इतनी देर ना लगे कि वो निशान लगा दे। हाँ, हम निशान लगा रहे हैं, निशान लगाते लगाते अरे अरे तो यूं ही करते रहोगे। आप निशान नहीं लगाओ तो वो लगाएगा, इसलिए निशान लगाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती। अब जोर से मारिए, ये ऋतु का विघ्न है, काया का विघ्न है, वैसे समय का विघ्न है। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो मर गए, मरे, इसलिए समय को भी मैनेज करना पड़ेगा। और एक आएगा भाव विघ्न। भाव विघ्न, अपना मन का धैर्य बल जो रहता है, मनोबल जो रहता है, वो खंडित हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और ये भाव में तो कभी भी नहीं होगा, मैं दोबारा भी नहीं आऊंगा। भगवान थोड़ा बार्गेनिंग करता हूं, 3 यात्रा कर ली, चौथी बार नीचे आ गया, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं, ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं। भगवान कहे ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। नहीं भगवान, मैंने बचपन से सुना है ऊपर गए वो वापस नहीं आते, और मैं ऊपर जाना नहीं चाहता। 3.5 यात्रा हो गई, तू ऊपर आ जा बेटे। भगवान जोर से बताएंगे ऊपर आ जा, 3.5 यात्रा हो गई, तू ऊपर आ जा। नहीं भगवान, मैंने 3.5 यात्रा कर दी ना, 6 भाव में मोक्ष देना। आप बार्गेनिंग करोगे, बार्गेनिंग चलेगी, मुझे 6 भाव में मोक्ष देना प्रभु, लेकिन 3.5 में कट ऑफ, सेटल, नो करेंसी, कैश क्रंच प्रभु नहीं है, अब पैर नहीं चलते, बहुत तकलीफ हो रही है प्रभु। आपको मेरी और आपकी दोनों की सौगंध, लेकिन आप ये डील कंफर्म करिए, 6 भाव में दे दीजिए, लेकिन अब नहीं होगा। ये भाव विघ्न है, ये भाव विघ्न। बड़े अलग से पिठानी मिजाज वाले रहते हैं, कोई ऐसे ही बैठ जाते हैं पैर पे पैर चढ़ाकर, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। पानी नहीं मिलेगा, मुझे पानी की ना बोल रहे हो, शर्म आती है? मानवता है या नहीं तुम्हारे में? कैसे राक्षस हो? पानी दो, मुझे पानी चाहिए। अरे 6 यात्रा, अरे नहीं चाहिए, अरे मोक्ष मिलता है, नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलता है। अरे मेरा मोक्ष नहीं होगा, मुझे चलता है, आपको क्यों नहीं चलता है? देखो भैया,
मैं गोरेगांव से आ रहा हूँ, आपका मित्र हूँ, कल्याण मित्र हूँ। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा आपको हौसला देता हूँ, सपोर्ट देता हूँ। देखो अब ऊपर आइए, 3 भाव में मोक्ष मिलेगा। मैं कसम खा कर कहता हूँ 3रे भाव में मोक्ष मिलेगा। अब ऊपर आइए, तू देख मुझे तो 3रे भाव में मोक्ष मिला या नहीं, तुझे यही भाव में नरक दिला दूंगा। मुझे पानी ला कर दे। वो त्रास लगता है तभी, ये भाव विघ्न है। ये मैं पहले से बता रहा हूं। आपको लगता है ना सिविल सर्विस का एग्जाम इससे बहुत बेहतर है, बहुत कठिन पेपर निकलेगा। कठिन में कठिन में कठिन कोई भी पेपर रहा, वो पेपर को इजी करने की एक फॉर्मूला है। एग्जाम के 2 दिन पहले वो फॉर्मूला को, वो पेपर को लीक कर दीजिए। कैसा भी कठिन पेपर रहा, अगर एग्जाम के 2 दिन पहले वो पेपर फ्लोट हो गया ना व्हाट्सएप पे, कोई पेपर की कठिनाई नहीं रहती। जो कठिनाई 18 और 19 तारीख को आने वाली है, 17-18 तारीख को, वो 14 तारीख को लीक हो गई। आज आपको पता चल गया पेपर फ्लॉप। ये होना ही पड़ता है। और आप अगर जाओगे तो आपको लगेगा ये चारों विघ्नों को मैंने जय प्राप्त करके जीत लिया। अब कोई काय विघ्न नहीं, कोई भाव विघ्न नहीं, कोई समय विघ्न नहीं, कोई ऋतु विघ्न नहीं, विघ्न जय मैंने पा लिया। ठीक है, आगे बढ़ो। और 7वीं यात्रा करने के बाद आप जब आओगे ना, लकड़ी हाथ में होगी, भले ही 80 साल की उम्र ना हो, 75-78 ना हो, फिर भी आपको मन में रहेगा पहले एक पक्ति पर 2 पैर रखते थे, दूसरी पक्ति पर 2 पैर रखते थे। 2 इसलिए कि उससे ज्यादा है नहीं, 2 पैर रखते। आपको कोई बोलेगा जल्दी जल्दी ऐसे नहीं चलते, ये एक एक पक्ति पर 2-2 पैर क्यों रख रहे हो? कि इसलिए भैया ये पवित्र गिरिराज का ज्यादा से ज्यादा स्पर्श पाने जा रहा हूं। मेरे मन में गिरिराज के प्रति बहुत आदर है। मुझे यही लगता है कि इससे पावन कोई भूमि नहीं है। कण कण को स्पर्श करना है, कण कण को स्पर्श करना है। मेरे दाएं पैर को खराब न लगे और बाएं पाँव को भी खराब न लगे, दोनों को 50-50 स्पर्श ना मिले, इसलिए पूरा 100% स्पर्श दोनों पैर को दे रहा हूं। आप एक पंक्ति पर 2 पैर रखोगे और इस तरीके से लकड़ी हाथ में लेकर यूं चलेंगे। 6ठी यात्रा में, 5वीं यात्रा में आप चलते ही रहो, चलते ही रहो। थोड़े देर के बाद उचर देखोगे, ओह आदिनाथ आ रहा हूं वापस। अरे भगवान, मैं यूं आ रहा हूं, आप भी यूं जा रहे हो। आपको लगेगा इतने चढ़ने के बावजूद भी इतना ही डिस्टेंस, कोई कम भी नहीं होता। भगवान आपको कहां मोक्ष लेना है, आप वहीं ठहरे। फिर छोटे बच्चे की तरह के बोलेंगे, ठीक है भगवान मैं आ रहा हूं, स्टैच्यू। और फिर ऊपर चढ़ोगे, आप हिलना मत। मैं ऊपर जाके ओवर बोलूं, बाद में आप हिलना मत। और फिर ऊपर चलोगे और थोड़े थोड़े चलते चलते ऊपर चलोगे। लगेगा कि भगवान बहुत अक्लमंद और पुण्यशाली वो आत्मा है जिसने गिरिराज के ऊपर आपकी प्रतिष्ठा की। लेकिन इतना सोचना चाहिए कि पीछे आने वाले को 7 यात्रा करने में कितनी कठिनाई होती है। क्या जरूरत थी आपको इतने ऊपर बिठाने में? उसने सोचा मैं पूजा की लाइन में खड़े रहता हूं तो सोचता हूं दूसरों की, इसने आपकी प्रतिष्ठा की, हमारे जैसे की सोची भी नहीं। इतने लोगों को इतना चढ़ना पड़ता है क्योंकि उसने आपको इतना ऊपर बिठाया। ये 7 यात्रा कठिन इसलिए है, इसने हमारी सोची नहीं। ठीक है मैं आ रहा हूं, आप चलते ही रहो, 7 यात्रा होगी। ये ना पहली यात्रा में, मैं मान लो पहली यात्रा में आप सूर्य कुमार यादव हो, मान लो 360 डिग्री में सब शॉट जाएंगे, आप चढ़ते रहोगे। यहां से कोई आएगा तो ऐसे 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 ऐसे, कहीं से भी किसी के भी बगल से निकल जाओगे। ऐसा कोई करेगा ऐसा तो इसके नीचे से निकल जाओगे। हाँ अब देखो, कोई सोया हुआ रहेगा उसको टप करके चले जाओगे। प्योरली स्काई सूर्य कुमार यादव की तरह बैटिंग चलेगी। पहली और दूसरी यात्रा इतनी जल्दी से होगी। 9 बजे जो लोग ऊपर आते होंगे उनको मिलोगे। मैं तीसरी के लिए जा रहा हूं। क्या बात है, अरे अपना स्ट्राइक रेट 211। फिर नींद, प्यास
और थकान, ये तीन बहुत बड़े ही गोल वो महाराजा नाम का एम्बाप्पा लगाएगा जोर से, और आपकी धड़कन बढ़ेगी, अरे बाप रे ये क्या हो गया। तीसरी, चौथी, पांचवी यात्रा में एक में थकान, एक में प्यास, एक में नींद, और 3 एक साथ, ऐसा लगेगा गया काम से, गया काम से। लेकिन उस टाइम पर अंदर के मेसी को जीवंत रखना, एक ऐसी किक लगाना है, ऐसी जोर से लात मारना ये तीनों बाजू पर हिट जाए। और आपको पता है, आपने जो देखा है वही याद करना, नेवर गिव अप। वो 3 गोल जब एम्बापा ने लगाए थे ना, सबके दिल में धड़कन थी, गए अर्जेंटीना वाले गए। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको देखने वाले की धड़कन बड़ी थी लेकिन उनकी नहीं बड़ी थी। उसने बोला था कि ठीक है हमारे गोल कम है लेकिन लात कमजोर नहीं है, एक लगाएंगे 3 को साफ कर देंगे। और एक के बाद एक करके उन्होंने गोल मार दिया और कप लेकर गए। बस वो जो अर्जेंटीना का उनका जो विगर था, उनका जो फाइटिंग स्पिरिट थी उनकी, वो मन में रखे, जो आपने देखी है, भले ही भगवान की साधना ना देखी। स्क्रीन के ऊपर आपने अर्जेंटीना की स्पोर्ट्स साधना भी अगर देखी हो, वो स्पोर्ट्स साधना को छठ साधना में एक्टिवेट करना कि वी नेवर गिव अप। और गिव अप करने के लिए यहाँ आए भी नहीं है, यहाँ आए भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे अर्जेंटीना वासी जो घर पे एमपी में, बम्बई में सब ठहरे हैं, वो ध्यान से गौर से सुनने के लिए आतुर है। हमको शाम को मैसेज मिले आपके बेटे की 6 यात्रा हो गई, 6 यात्रा हो गई, वाह। और वहाँ पर वो आनंदित होंगे। आपकी यात्रा पालीताना में और आनंद के आंदोलन एमपी में, इंदौर में, रतलाम में, बम्बई में, सूरत में, हुबली में, सब जगह पर। और एक पालीताना का आंदोलन सब जगह पर कर्नाटक में, एमपी में और महाराष्ट्र और गुजरात में फैलेगा। बस एक आंदोलन चलाना है। इस तरीके से आप आगे बढ़े। पहली 2 यात्रा में ऑफेंसिव पॉलिसी रहेगी। ऑफेंसिव पॉलिसी यानी ये लोग भी कुछ नहीं करेंगे, आप अपने आप से ही अटैकिंग मूड में है, वो अटैकिंग मूड में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन सेकेंड स्टेप जब आएगा तब डिफेंसिव पॉलिसी आएगी। डिफेंसिव पॉलिसी यानी चेकिंग होगा, आप कितनी यात्रा करके आए। मैं तीसरी बार आप यहाँ ठहरे थे तो कहाँ, अच्छा आप पहले से ही हो तो दूसरी बार कुछ चलेगा नहीं, वो वहाँ पर होते हैं और स्पाई कैमरा रहते हैं। आप दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, थर्ड आपको टैग मिलेगा और वो टैग देखकर आपको चढ़ाया जाएगा। आप नहीं चढ़ोगे तो आप फ्लाइट मोड पे जाओगे, इसलिए बेहतर है कि अपने पैदल ही चलो और आप चढ़ते ही रहो। डिफेंसिव पॉलिसी कार्यरत होगी तीसरी यात्रा के बाद। फिर तीसरी यात्रा के बाद चौथी और 5वीं यात्रा के अंदर डिप्लोमेटिक पॉलिसी आएगी। डिप्लोमेटिक पॉलिसी यानी आपको पानी पीना है ना, हाँ मैं ना नहीं बोलता, लेकिन वो आगे की परब में, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, वो अलगन पानी है, वो वहाँ जाओ, हाँ वो वहाँ जाओ और वो वहाँ आपको भेजेंगे। वो वहाँ भेजने वाले वहाँ से वहाँ भेजेंगे। जस्ट गो देयर, गो देयर। अगर अंग्रेजी में बोले गो देयर, गो देयर, व्हेन यू रीच देयर, देयर इज नो देयर देयर। गो देयर, व्हेन यू रीच देयर, देयर इज नो देयर देयर। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब आगे ही चलो। ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी। वो नीचे वाले ने बताया था पानी ऊपर है, ऊपर, लेकिन कितना ऊपर वो नहीं बताना, इससे भी ऊपर है। और वो भी सीढ़ी आगे है नहीं तो क्या करना, नीचे चले जाओ, पानी तो नीचे गया, जस्ट गया, हाँ जस्ट गया, अब भी गया। और ऊपर जाने के बाद ये होता है। और ये अगर नहीं करेंगे तो ये डिप्लोमेट पॉलिसी होती है, क्योंकि आपको वो बोलेंगे नेत्र के विषय और कान के विषय अलग रहेंगे। कान का विषय रहेगा पानी नहीं है, पानी नहीं है। नेत्र का विषय क्या, ये परब भरी पड़ी है, झूठ बोलते हो। और ये गिरिराज पे झूठ बोलेंगे तो कौवा काटेगा, झूठ बोले कौवा काटे। गिरिराज पे 100 गुना पाप लगेगा आपको। आप बोलते हो पानी नहीं है, ये परब देखो, परब है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम। आप मटके को देखकर ऐसा महसूस करोगे यही आदिनाथ है। चलो इनकी आरती उतारते हैं, इनके ही दर्शन करते हैं और चैत्यवंदन यहीं पे हो जाए। धन्य है वो आदमी
जिसने गिरिराज पे प्रतिमा भराई, और वो भी धन्य है जिसने परब में मटकी भराई। भगवान अगर शक्ति मिले तो जिनालय का निर्माण करूंगा, लेकिन अगर शक्ति कम हो तो एक परब तो अवश्य बंधाऊंगा और परब के अंदर एक मटकी भराने का चढ़ावा लूंगा। ऐसा आपको महसूस होगा। इसलिए वो महसूस होने से पहले इनको पता है आप क्यों क्या होगा, इन पर बीत चुकी है ना, इन पर बीत चुकी है, और 20 साल पहले, इसलिए वो पहले से सावधान है। और डिफेंसिव के बाद डिप्लोमेटिक पॉलिसी में आएंगे, आपको और मटके को साथ में। अब देखना वेयावच के जितने भी स्टॉप फॉर्मूला है, वो स्टॉपेज है ना, वो मटकी के पास नहीं रहेगा, कहीं पर भी नहीं। वो मटकी के पास कोई भी स्टॉप फॉर्मूला नहीं है। आपके लिए विश्राम केंद्र जो भी रहेंगे वो ऐसी जगह पर रहेंगे, आपको सूखा मिट्टी का और पत्थर का वन दिखेगा, पानी कहीं पर नहीं दिखेगा। वहीं आपकी सुरक्षा है, ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। उसके बाद 2 गठिए इकट्ठे होंगे। मेरे से तो होता नहीं है, क्या करना है, मेरे से भी नहीं होता है, वो लोग समझते नहीं है। तीसरा आएगा, अरे आप उनकी यही दशा है, ये लोग समझते नहीं यार, क्या है ये लोग, क्या आप तो समझते थे गोरेगांव वाले बड़े अच्छे लोग हैं, सुबह तक तो लगते थे, दोपहर से थोड़ा कैरेक्टर चेंज हो गया उनका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, आपकी केमिस्ट्री चेंज हुई। और वो 3 एक साथ जुड़कर बोलेंगे, देख लेते हैं ना कौन ना बोलता है, चल वो 1 है आप 3 है, चल। लेकिन उसके पास और एक फॉर्मूला है, अरे आप थके हुए ना, अरे बैठिए, अरे आप इधर आइए, आप इधर लेट जाइए, अरे आप इधर आइए, ये आप इधर लेट जाइए, इधर आ जाइए। 3 को एक इधर बिठा देंगे, और फिर 3 के सामने एक के पर तीन लगेंगे, और तीनों को उठा के लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला। जो हारने के लिए हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसकी मिलावट को बराबर से साफ करते हैं, ये डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला होगी। और फिर उसके बाद आपको ऊपर लिया जाएगा, आप ऊपर पहुंचेंगे, आप ऊपर पहुंचकर जब पाएंगे और 7वीं यात्रा जब होगी, तब आपके मन में जो आनंद होगा, आपने भले ही पहली यात्रा में डिस्को किया हो, दूसरी यात्रा में बेले डांस का परफॉर्मेंस दिया हो, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी में गरबा लिया हो, लेकिन मैं दिल से कहता हूं 7वीं यात्रा में आप सब भांगड़ा लेकर नाचेंगे। आपको ऐसा लगेगा बल्ले बल्ले हो गया। सात यात्रा पूर्ण करने के बाद आप नीचे आएंगे, किसी के हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, 400 वोल्ट का करंट लगेगा उसे। ऐसे लगेगा ये यात्रा बहुत कठिन थी। और 7 यात्रा के लिए 700 लोग, बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन के बाहर है। एवरेस्ट चढ़ने के लिए 10 लोग एक साथ जा सकते हैं, वो अभी भी मुमकिन है, लेकिन ये नामुमकिन हो जाता अगर ये ग्रुप ना होता। मुझे पता है 20-25 साल के पहले, 25-30 साल पहले पालीताना में था, मेरी शुरुआत के वर्षों में, दीक्षा के प्रारंभिक साल में मैं वहाँ था, पन्ना रूपा धर्मशाला में रुका था। तलेटी के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। अरे આજે મુંબઈથી એક છોકરો આવ્યો છે 7 यात्रा કરવા માટે, અમે બધા એના દર્શન કરવા ઊભા છીએ। 100 लोग नीचे खड़े थे, क्योंकि बंबई से एक लड़का आया था अकेला, वो 7 यात्रा करके अभी नीचे आ रहा है। हाँ क्या बात करते हो, हाँ धर्मशाला से दूसरे भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि कोई आदिनाथ भगवान नीचे आने वाले हो, वैसे प्रतीक, ये आयो, अरे वाह वाह, प्रणाम, अरे तपस्वी अमर रहो, वाह वाह, अकेला आ रहा है, सिंगल हैंडेड, वो अकेला आ रहा है लकड़ी के टेके पर, और वो टेके के बल पर चलते चलते आ रहा था। नीचे सब उनकी जय बुला रहे थे। एक 7 यात्रा करने वाला आता तो सारे पालीताना में माहौल बनता और सब दर्शनार्थी खड़े होते। ऐसा ये 7 यात्रा बहुत कठिन साधना व्यक्तिगत इंडिविजुअल तौर पर हुआ करती थी, लेकिन ये समुचित ग्रुप, उन्होंने लास्ट 20 साल से कड़ी मेहनत करने के बाद ये 7 यात्रा को लाइट में लाई। थोड़े साल पहले किसी ने अल्पेश भैया को बोला था कि आपने समुचित ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया, आजकल गिरनार लाइट में आ गया। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, गिरनार लाइट में ही था भाई, अंधेरे में हम थे, लेकिन कहने दो, ये 7 यात्रा और हम दोनों ही अंधेरे में थे। 7 यात्रा को और हमारे जैसे कमजोर आदमी को 7 यात्रा करने में, जोड़ने में, दोनों को लाइट में लाने वाले ये लोग हैं, जिनकी वजह से आज हम लाइट में आ रहे हैं।
तन से, मन से और इस बार धन से पूरा संकित ग्रुप जुड़ा है कि सबको साथ यात्रा। एक भगवान का निर्माण करने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, कितना श्रम लेना पड़ता है, वो करने वाले शिल्पी को पूछो। 700 सिद्धात्माओं का शिल्प घड़ने में कितना श्रम होता है वो इनको पूछो, इनको पता चलेगा। इतनी अच्छी तरह से वो व्यायाम करेंगे, आपको ऐसा लगेगा हमारे सगे भाई है। इतनी अच्छी तरह से वो आपकी तालमेल के साथ चलेंगे। लेकिन एक चीज़ है, आप जो चाहोगे वो नहीं, वो चाहेंगे वही आप करोगे, वो करना ही होगा। 3 दिन के लिए उनको गुरु मानकर आप शिष्य बनकर चले, फिर भले ही आप गच्छाधिपति बन जाए, लेकिन 3 दिन के लिए शिष्य बनना है। आपको जो बनना है वो 3 दिन के बाद। 3 दिन के लिए तहत्ती, दूसरा कोई शब्द मत लाना। आपकी साथ यात्रा निर्विघ्न होगी कभी भी। और ऐसा अगर आप मान के चलते हो कि ये बहुत कड़ी साधना है, वो उन लोग के लिए जिसने ऐसा माहौल देखा ना हो, समूह में आए ना हो, व्याख्यान सुना ना हो, संगीत की संध्या हुई ना हो और आदिनाथ का आलंबन और मोक्ष की तलब ना हो, उनके लिए कठिन है, हमारे लिए नहीं है। कठिन जरूरी है। मंदिर में आकर पूछा पुजारी से, ये विश्व में कौन महान, ये विश्व में कौन बड़ा, सबसे बड़ा कौन ये विश्व में। उसने जाकर मंदिर में पुजारी से पूछा। पुजारी ने कहा भगवान सबसे बड़ा। अच्छा, भगवान सबसे बड़ा तो मंदिर में क्यों जड़ा? तो मंदिर सबसे बड़ा। अच्छा, मंदिर सबसे बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? तो धरती सबसे बड़ी, ठीक है, धरती सबसे बड़ी तो शेषनाग की फणा पे क्यों खड़ी? तो शेषनाग सबसे बड़ा। अच्छा, शेषनाग सबसे बड़ा तो शंकर के गले में क्यों खड़ा? तो शंकर सबसे बड़ा। अच्छा, शंकर सबसे बड़ा तो पर्वत पे क्यों खड़ा? तो पर्वत सबसे बड़ा। अगर पर्वत सबसे बड़ा तो हनुमान की अंगुली पे क्यों खड़ा? अच्छा, हनुमान सबसे बड़ा। अगर हनुमान सबसे बड़ा तो राम के हृदय में क्यों जड़ा? अरे भैया परेशान हो गए। चलो राम सबसे बड़ा, ये राम सबसे बड़ा तो मैया सीता के पैरों में क्यों पड़ा? अरे सीता सबसे बड़ी। अरे एक काम करो ना, आप आगे आगे खींचते जा रहे हो। एक बात बताओ, साफ साफ बता दो, मेरे पास कोई टाइम भी नहीं है और उलझन ज्यादा मत करो। आप ही बताओ ये विश्व में कौन सबसे बड़ा? और फिर भगवान ने बताया पुजारी से, ये विश्व में वो सबसे बड़ा, ये विश्व में वो सबसे बड़ा, ये विश्व में वो सबसे बड़ा, वो जो साथ यात्रा करने के बाद भी अपनी 2 टांगों पे खड़ा।